लगातार राजस्थान को विकास की राह पर आगे चलाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा तूफानी दौरे कर रहे हैं और जिस गति से वो काम कर रहे हैं, जिस गति से वो दौड़ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली है आने वाले 5 सालों में। किस तरह की होगी वो तस्वीर और क्या क्या चेंजेस होंगे राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किए गए, करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि लगातार सीएम हमारे हैं जो भजनलाल शर्मा जी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। पहले आप देखिए राजस्थान के जल संकट को मिटाने के लिए उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है और जिस तरीके से वो मीटिंग्स ले रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और चाहे से वो जल के लिए हो, फिर चाहे से वो जोधपुर का दौरा हो, हाल ही में वो जोधपुर के दौरे पर हैं। आपको क्या लगता है कि सीएम भजनलाल शर्मा कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान के विकास के लिए? देखिए चेतना जी, जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है और भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, पहले दिन से ही काम जो शुरुआत उन्होंने की है वो बहुत तीव्र गति से, तेज गति से अपनी स्पीड से काम कर रही है। और सरकार को जो काम करना है उसका पूरा संकल्प पत्र भी हमने पहले से ही तैयार किया हुआ है कि हमको आने वाले 5 सालों में, ये पूरा कार्यकाल में जो रहने वाला है 5 साल में क्या काम करना है। और उसी की परिणति में माननीय भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो पहला साल निकला कार्यकाल का प्रथम वर्ष, आप उसमें देखिए जल को लेकर, स्टार्टिंग में देखिए जल को लेकर कितना काम किया। मान लो सभी जल मंत्रियों के, अभी उदयपुर में देखा आपने, सभी जल मंत्रियों को बुला के एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई जी। तो इस तरह से सभी सेक्टर्स में क्या काम करना क्या नहीं करना उसकी पूरी रचना तैयार की हुई है, पूरी रूपरेखा बनी हुई है और काम कर रहे हैं। और जो पिछला बजट हमने पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, तो उसके तहत भी जो काम होने थे वो कामों को भी पूरा करना था जी। तो आप पिछले साल में और इस बजट के बीच में देखिए कितना विकास के कार्य स्टार्ट हुए जी। पिछले साल तो सीएम साहब ज्यादातर आराम करते हुए दिखाई देते थे। हाँ, पिछले साल सीएम साहब हमारे वाले नहीं है। हाँ। मैं पिछले 5 साल की बात कीजिए आप, कार्यकाल के जो पिछला कार्यकाल गया, कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल गया, आप पिछले 5 साल में देखिए सीएम साहब की क्या स्थिति रहती थी। वो एक बार उनको मैंडेट मिल गया, सरकार बन गई, बस आराम करो, काम करने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या विकास के कार्य किए? आज बजट की स्थिति देखिए, जो आज का बजट और पहले का बजट, कितना फर्क है उसमें, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, तो काम करना है, विकास करना है, इसलिए हमने जो बजट पेश किया है, माननीय वित्त मंत्री जी का जो बजट पेश करने का देखिए आप, उन्होंने एक ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जिसमें काम नहीं करना हो। सभी को लिया, चाहे महिलाओं हो, चाहे बुजुर्गों को हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उद्योगों का हो, तो सभी सेक्टर्स में देखो आप काम करने की गति उनकी जी। कहीं ना कहीं ये देखिए जो सीएम भजनलाल जी का जो आप एक्शन मोड देखिए, काम करने का कितना एक्शन, आप बिल्कुल फुल एक्शन में रहते हैं। वो ऐसे सोए हुए नहीं रहते हैं। सुबह चाहे मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं तो भी आप देखिए कोई ना कोई चर्चा के, आम जन के साथ चर्चा करते हुए रहते हैं। तो उनको हर टाइम विकास की दिखती है कि अपन को जो अपनी योजना बनाई है, अपन ने जो सोचा है वो काम करना है और किस तरह से अपने प्रदेश का विकास करना है, जो योजनाएं अपनों को लागू करनी है, जो योजनाएं लेके आनी है जिससे अपने प्रदेश का विकास हो, ऐसा काम करना है। यही सबसे बड़ा फर्क है पूर्व कार्यकाल में जो कांग्रेस की सरकार थी और अभी जो भजनलाल जी की सरकार है उसमें। पहले वो 4 साल उन्होंने बहुत आराम किया और साल भर जब बचा उसमें उन्होंने जो अफरा तफरी मचाई उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। लेकिन भजनलाल सरकार और खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करना चाहते हैं और इसी की तर्ज पर सरकार रिपीट होगी ऐसे दावे भी कर लेते हैं। लेकिन सर, जिस गति से वो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए लगातार उनकी सुरक्षा के लिए भी काफी ज्यादा चिंताएं हो रही हैं, लगातार उन्हें जेल से धमकियां मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये काम को रोकने के लिए ये धमकियां जो आ रही है वो कहीं विपक्ष का ही षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल, क्या लगता है आपको? देखिए चेतना जी, जो काम करता है ना उसके ऊपर इस तरह का रोकने की शक्तियां काम करती है। ये तो अपन ने, आप जनरली कोई भी देखो, कोई भी विकास करता है तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने की लोग कोशिश करते ही करते हैं। ठीक है, जेल से भी धमकियां माननीय सीएम साहब को मिल रही है, तो कोई ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है हम लोग।
हमारे सीएम साहब इतने कमजोर आदमी नहीं है, बहुत मजबूत आदमी जी। उनका दिल बिल्कुल मजबूत है, काम करने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन में काम किया है और देश राष्ट्र का जो विकास है, जो राष्ट्र के विकास के लिए प्रदेश का विकास करना हमें बहुत जरूरी है। इस राजस्थान का जो विकास होगा वो माननीय सीएम साहब का जो एक्शन मूड है उसी से होगा। बिल्कुल जो 4 साल है हमारे, उनमें भी पूरा विकास जो हमने योजना बनाई उसको करेंगे हम लोग। आप देख लीजिए बजट में जितनी भी अभी आप देखा होगा बजट कितना शानदार है। और ये लोग बार बार में कोई ना कोई गतिरोध करते हैं, तो हर अच्छे काम के लिए गतिरोध उत्पन्न करते ही नहीं है। उन्हें मुद्दा ही नहीं मिल रहा, नहीं तो इतनी सी बात पर जो अविनाश गहलोत जी ने दादी कह के संबोधन किया था, इतना सम्मानजनक शब्द बोलने के बावजूद भी वो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, काम करने वाले के ऊपर संकट आते हैं। भाजपा सरकार को काम करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करना है, माननीय दिया कुमार जी का इतना अच्छा बजट है, उस पर चर्चा को रोकना कहाँ की बात हुई। तो ये काम करने के तो संकट भी आएंगे, दिक्कतें भी आएगी, लेकिन इन दिक्कतों से कोई डरने वाले नहीं है। काम का विकास की गति बिल्कुल निरंतर चालू रहेगी और अच्छी गति से काम होगा। यही विश्वास है जो अभी निकाय चुनाव में भी बीजेपी पर लोगों का दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि जिस तरीके से आप इम्प्रेशन डाल लेते हो और जो मजबूती है आपकी कहाँ तक पहुंच जाती है, अगर गांवों तक भी पकड़ मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये इस ओर का इशारा है कि आपकी सरकार सही काम कर रही है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज की स्थिति में जनता सब समझती है। जनता का वोट कोई ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको वोट दे दिया। आजकल आदमी की भी परख करती है जनता और वोट उसी को देती है जो विकास करना चाहता है जी। और हमारा पूरा विश्वास विकास पे है जी। सिर्फ विकास करना है जी। और जनता हमारे साथ है जी। और पूरा आपने देखा, अब जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी उपचुनाव में स्थिति आपने देख ली होगी सारी कि उपचुनाव में क्या स्थिति रही है, कितनी सीटें जीतना और जो हमारा हार का मार्जिन है वो 84 में 74,000 से 24,000 पे आ जाना। आप देख लीजिए जनता का रुख देख लीजिए ना, तो काम कही है, ये काम का वोट है ये। तो हमने काम किया है, तो भाजपा सरकार जो काम कर रही है अपना उसी के उसको वोट मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये 5-5 साल आना जाना, ये अब चलने वाला भी नहीं है, ये निरंतर, ये अब 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का ये सिस्टम खत्म होने वाला है। सरकार क्योंकि जो काम कर रही है वोट उसी को मिलेगा और ये निरंतर भाजपा की सरकार को इसका पूरा इसी पे विजय मिलेगी। जी, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम तो काम करेंगे, हम तो विकास करेंगे, विकास की ही बात करेंगे, यही मूल मंत्र है बीजेपी सरकार का। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आप क्या कहते हैं इन मुद्दों पर, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।